और चलिए अब हेडलाइंस के बाद 9 सके न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे गगनयान टेस्टिंग की। फिलहाल रोकी गई गगनयान मिशन की लॉन्चिंग इसरो जल्द करेगी अगली तारीख का ऐलान। 5 सेकंड पहले होल्ड की गई लॉन्चिंग। आज ही गगनयान मिशन के टेस्ट व्हीकल को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होना था। 9 सके न्यूज में अब रुक करते हैं इजराइल और हमास के बीच जारी महायुद्ध से जुड़ी खबरों का। इजराइल से जारी जंग के बीच हमास ने 2 अमेरिकियों को रिहा किया है। रिहा किए गए 2 बंधक इजराइल पहुंचे। कतर की कोशिशों के बाद हमास ने अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया। शिकागो से त्योहार मनाने इजराइल पहुंचे थे अमेरिकी नागरिक जूडिथ और नटाली। 7 अक्टूबर को किबुत्ज से हमास के आतंकियों ने किया था अगवा। 14 दिन बाद हमास ने दोनों को रिहा किया। रिहा किए गए अमेरिकी नागरिकों से राष्ट्रपति बाइडेन ने की है बात। एक्स पर लिखा, हमास के भयानक हमले में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाया। हमारे नागरिकों ने 14 दिन बुरी परीक्षा का सामना किया। बंधकों की रिहाई पर अमेरिकी विदेश मंत्री। इजरायली सेना के मुताबिक बनाए गए बंधकों में बुजुर्ग और 18 साल से कम उम्र के 20 बच्चे भी शामिल हैं। 7 साल से ज्यादा उम्र के करीब 20 लोगों को भी बंधक बनाया गया। हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद लोगों को बंधक बना लिया था। यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका सहित 22 देशों की अपील, बंधकों को तुरंत रिहा करे हमास। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन का एक्स पर पोस्ट, बंधकों को छुड़ाना हमारी पहली प्राथमिकता। हमास के कब्जे में इजराइल और 22 देशों के लोग। इजराइल के विदेश मंत्री ने की राजनयिकों के साथ बैठक। अंतर्राष्ट्रीय संस्था और रेड क्रॉस से बंधकों को मिलाने की अपील। इजराइल और हमास के बीच पिछले 15 दिनों से जारी है जंग। मुंबई के इस्लाम जमखाना में फिलिस्तीन के समर्थन में सभा हुई। महिलाएं भी हुई शामिल। एसपी नेता अबू आसमी ने कहा, फिलिस्तीन के समर्थन में हो जाए एक। मुंबई में फिलिस्तीन के लोगों के लिए पढ़ी गई दुआ। मुफ्ती ने कहा, हिंदुस्तान में भी फिलिस्तीन के हिमायती मुसलमान। इजराइल पर किया गया हमला गलत है। श्रीनगर में फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च हुआ। निर्दोष लोगों को मारने का इजराइल पर आरोप लगाया गया। इजराइल और अमेरिका के विरोध में बैनर लहराए गए। फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में जयपुर में प्रदर्शन। लोगों ने किया इजराइल का विरोध। प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी। ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान आया सामने। इजराइल और फिलिस्तीन भारत के पुराने मित्र हैं। ये धर्म स्थल के नाम पर वर्चस्व का युद्ध है जो ईश्वर के दूतों की शिक्षा के खिलाफ है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर एसपी सांसद एसटी हसन ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, उम्मीद है कि वो फिलिस्तीन को मानवीय मदद देंगे और भारत इजराइल के जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे। इजराइल हमास जंग में बच्चों की मौत। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस सिल्वा ने कहा, गाजा पट्टी में करीब 1500 बच्चे मारे गए। बच्चों ने हमास से नहीं कहा था कि इजराइल पर हमला करो। कनाडा को भारत की खरी। विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत ने कनाडाई राजनयिकों की समान संख्या सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन नहीं है। कनाडा के राजनयिकों के भारत छोड़ने पर अमेरिका ने कहा, मतभेद सुलझाने के लिए राजनयिकों की मौजूदगी जरूरी है। राजनयिकों की संख्या घटाने पर जोर न दे भारत। जांच में सहयोग करने की अपील। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि अगले महीने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर कुछ सियासी हलचल चल रही है। उनसे जुड़ी खबर देखिए। दिल्ली में हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ। जल्द हो सकता है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 30 अक्टूबर तक प्रत्याशी कर सकेंगे नामांकन। 17 को मतदान और 3 दिसंबर को होगी मतगणना। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए जारी होगी अधिसूचना। 2 चरणों में होंगे छत्तीसगढ़ में चुनाव। 70 सीटों के लिए 7 और 17 नवंबर को होगी वोटिंग। तेलंगाना में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस में आने के लिए बीजेपी नेताओं की लगी लाइन, पर हमें नहीं है उनकी जरूरत। चुनाव में बीआरएस की मदद पर रही बीजेपी। तेलंगाना में राहुल के पारिवारिक रिश्ते वाले बयान पर बोली बीआरएस नेता के कविता। कहा, नेहरू ने तेलंगाना को जबरन आंध्र प्रदेश से मिलाया और तेलंगाना की आकांक्षाओं को मार डाला। राजस्थान के दौसा में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, मोदी सरकार में उद्योगपतियों को पहुंचाया जा रहा है फायदा। किसानों और गरीबों के लिए सरकार के पास पैसे ही नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर मची कलह। भोपाल की बैरिसिया सीट के नाराज दावेदारों का कमलनाथ के घर के बाहर प्रदर्शन देखने को मिला।
एमपी में कांग्रेस से टिकट कटने के बाद नेताओं के बगावती तेवर। भोपाल में पीसीसी कार्यालय के सामने दामोदर यादव के समर्थकों का हंगामा। एमपी के देवास में नाराज हुए कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री दीपक जोशी को टिकट मिलने से खाते गांव विधानसभा में दिखा विरोध। टिकट न मिलने पर कांग्रेस नेताओं ने छोड़ी है पार्टी। एमपी में कांग्रेस की दूसरी उम्मीदवारों की लिस्ट के बाद पार्टी में तनाव। अमित राज्य को टिकट मिलने पर कांग्रेस नेता नाराज है। कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ने की धमकी दी। एमपी में टिकट बंटवारे पर भड़के अखिलेश पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत का बयान सामने आया। टिकट बंटवारे को लेकर आपसी खींचतान स्वाभाविक है, लेकिन अखिलेश विपक्षी गठबंधन के अहम सदस्य हैं। एमपी में अखिलेश और कांग्रेस के तनाव के बीच बोले कैलाश विजयवर्गीय। कांग्रेस दोहरे चरित्र की पार्टी है, काम के बाद रिश्ते तोड़ देती है, सहयोगियों का सम्मान नहीं करती है कांग्रेस। एमपी चुनाव पर शिवपाल यादव का बयान आया सामने। कांग्रेस को सीट बंटवारे पर पूरा करना चाहिए अपना वादा। बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन को मजबूत करना होगा। विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा। अखिलेश के कांग्रेस पर दिए बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के अहम सदस्य है। सीट बंटवारे पर नहीं बन रही सहमति तो टूट जाएगा गठबंधन। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। कहा बनने से पहले ही टूट रहा गठबंधन। कांग्रेस ने चुनाव से पहले साथियों को धोखा दिया। छत्तीसगढ़ चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। कहा भूपेश बघेल की सरकार वादा खिलाफी करती है, आदिवासी विरोधी है। छत्तीसगढ़ में बनेगी बीजेपी की डबल इंजन सरकार। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। बीजेपी लगातार झूठ बोल रही। डबल इंजन की सरकार में नक्सली बढ़ते गए। कांग्रेस की सरकार ने सबका विश्वास जीता। बिहार के सीएम नीतीश के बयान पर बोले बीजेपी नेता सुशील मोदी। बीजेपी का जेडीयू के साथ कोई भविष्य नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस को डराने के लिए नीतीश ने दिया ऐसा बयान। बिहार के सीएम नीतीश पर चिराग पासवान का बयान आया सामने। इतना उलझा मुख्यमंत्री भारत के इतिहास में नहीं। सीएम अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। और नौसा की न्यूज में अब खबरें कैश फॉर कावेरी से जुड़ी हुई। महुआ मोइत्रा मामले पर संसदीय समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा 26 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी की बैठक है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे को किया गया तलब। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का निशाना। सरकार इसलिए परेशान है क्योंकि एक खास उद्योगपति के खिलाफ पूछे सवाल पूछने वाले बन जाते हैं देश के दुश्मन। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों पर बोले अरविंद सावंत। शिवसेना उद्धव गुट के नेता ने कहा महुआ शेरनी है। उनके तीखे सवाल सत्ताधारी पार्टी को बुरे लगे। नौसा के न्यूज में अब खबरें राजनीति से जुड़ी हुई। आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। छात्रों को देंगे पुरस्कार। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। हावड़ा ग्राउंड पर दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा अर्चना करेंगे नड्डा। महासप्तमी के अवसर पर कोलकाता आ रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष। आज अयोध्या जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम। कई विकास परियोजनाओं का भी करेंगे निरीक्षण। आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। मां अरहुवा भवानी और देवी पाटन मंदिर में करेंगे पूजा। शिवसेना की सभी अयोग्यता याचिकाओं को एक साथ जोड़ेंगे विधानसभा के अध्यक्ष। शिवसेना गुटों में विधायकों को अयोग्य ठहराने से जुड़ी तमाम याचिकाओं पर लिया फैसला। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन बरेली में बोले आजम खां की मुश्किलों का ठीकरा मुसलमानों पर ना फोड़े अखिलेश मुसलमानों के हितैषी नहीं। पंजाब में मान सरकार और गवर्नर के बीच विवाद के बाद विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। 30 अक्टूबर को गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। मुंबई के आजाद मैदान में रावण दहन को लेकर खड़ा हुआ विवाद। कांग्रेस की मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने सीएम शिंदे को पत्र लिखा। कहा भावनाओं के साथ ना हो खिलवाड़। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का बयान आया सामने। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 और 13 गीगावाट की नई परियोजना से पूरी होगी बिजली आपूर्ति। बिजली की समस्या दूर होगी। प्रयागराज में मंत्री नंद गोपाल नंदी की मुहिम। गरीब बच्चों और उनके परिवार वालों की लखनऊ के राजभवन में मनेगी दिवाली। बसों से लखनऊ जाने की होगी
और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें कोर्ट से जुड़ी हुई जिनके फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। देखते हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी केस में जिला कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। वजूखाने में एएसआई जांच की मांग वाली याचिका पर दोपहर 12 बजे तक कोर्ट सुना सकती है अपना फैसला। रामपुर में पूर्व सांसद जया प्रदा की कोर्ट में पेशी आज है। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। मामले में होगी सुनवाई। आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा गिरफ्तारी कानून और नियमों के मुताबिक हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समीर महेंद्रू को नहीं मिली राहत। नियमित जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। स्वास्थ्य का हवाला देते हुए दायर की थी जमानत की याचिका। और आइए अब आपको दिखाते हैं खबरें जो अपराध जगत से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक फरार आतंकवादी की संपत्ति कुर्क की गई है। पाकिस्तान से फरार टेररिस्ट कई आतंकी गतिविधियों को दे चुका है अंजाम। दिल्ली के तिलक नगर में एमसीडी स्कूल के पास मिली युवती की लाश। हत्या के बाद लाश को जलाने की कोशिश। अभी तक लाश की नहीं हो सकी है शिनाख्त। यूपी के मुरादाबाद में महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। महिला की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर प्रेमी ने की थी महिला की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया है गिरफ्तार। नागपुर क्राइम ब्रांच की ऑनलाइन गेमिंग धोखाधड़ी की जांच में छापेमारी। एक डॉक्टर के घर से 70 लाख कैश और 2 किलो सोना बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवारों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। हत्यारे मौके से फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली पुलिस ने 50 लाख की लूट करने वाले 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। ट्रैफिक पुलिस बनकर दोनों करते थे लूट। सरकारी शिक्षक बताया जा रहा है एक बदमाश। राजस्थान के जालौर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान छिड़ा है। 2 अलग अलग छापेमारी में 338 कार्टून अवैध शराब और 15 लाख की बियर बरामद की गई है। 2 आरोपी भी गिरफ्तार हुए। राजस्थान के झालवाड़ में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी में जब्त की हजारों लीटर कच्ची शराब। 5 भट्टियां की नष्ट। 9 सेकंड न्यूज में अब देश के अलग अलग कोने से आई कुछ अहम खबरें आपको दिखा देते हैं। मुंबई में हवा की गुणवत्ता हुई खराब। शहर में बढ़ा वायु प्रदूषण। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कतें। बीएमसी के शहर में एंटी स्मॉग गन लाने की तैयारी। बिहार के शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों ने लगाया फर्जीवाड़े का आरोप। पटना के बीपीएससी कार्यालय पहुंचे अभ्यर्थी। सरकार से जांच कराने की मांग की। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के पहले देश भर में घर घर पहुंचाई जाएगी राम ज्योति। राजस्थान से पहला जत्था राम ज्योति लेकर रवाना। राजस्थान में दशहरे पर राम ज्योति से होगा रावण दहन।